नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर से एक बार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, अन्य जो यूपीएसआई, एमपीएसआई की जो प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। अब जो रिवीजन होगा वो डिटेल्ड रिवीजन होगा, केवल क्वेश्चंस के आंसर नहीं बता के उनकी जो व्याख्या है वो भी बताई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, आस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है तमिल, मुंडा, तिब्बती, खासी। आस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है तमिल, मुंडा, तिब्बती या खासी। देखिए, हम एक बार बात बता दें आपको कि मुंडा जो एक झारखंड राज्य की एक जनजाति का भी नाम मुंडा है। ठीक, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ए, बी वाला, मुंडा हो जाएगा। और मुंडा एक झारखंड की राज्य की एक जनजाति भी है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। केल्टिक, इटालिक, जर्मनिक, सियोयन। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला, सियोयन। क्यों? क्योंकि ये भारतीय परिवार की भाषा इसलिए नहीं है क्योंकि ये मलय पोलिनोशियाई परिवार की भाषा है। मलय पोलिनोशियाई परिवार की भाषा है। हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला, सियोयन। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए विकल्पों में द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? दिए गए विकल्पों में द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? कन्नड़, असमिया, उड़िया, बांग्ला। द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ए वाला, कन्नड़ जो है वो द्रविड़ परिवार की भाषा है। इसके अतिरिक्त जो है तमिल, तेलुगु, मलयालम भी द्रविड़ परिवार की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 4, एकाक्षरी परिवार भाषा परिवार से तात्पर्य है। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है रोमेटिक, हेमेटिक परिवार, चीनी भाषा परिवार, काकेशियन परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला, चीनी भाषा परिवार। चीनी भाषा परिवार एकाक्षरी परिवार की भाषा कहा जाता है और इसकी जो मुख्य भाषा है वो क्या है? वो है चीनी। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो जो कन्नड़ है वो द्रविड़ भाषा परिवार से है। कौन से परिवार से है? द्रविड़ भाषा परिवार से है। और द्रविड़ भाषा परिवार की जो अन्य भाषाएं हैं वो तमिल, तेलुगु, मलयालम। और जो कन्नड़ भाषा है वो कर्नाटक की राजभाषा है। कन्नड़ है वो कर्नाटक की कौन सी भाषा है? राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी किस परिवार की भाषा है? सामी, हामी, भारोपीय, काकेसी, पापुई। टीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? संस्कृत, प्राकृत, तुर्की, अंग्रेजी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? पहली संस्कृत, दूसरी प्राकृत, तुर्की, अंग्रेजी। क्या आंसर इसका सही हो जाएगा? तुर्की जो है वो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तुर्की जो है वो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है क्योंकि ये अल्ताई परिवार की भाषा है। अल्ताई परिवार की भाषा है। और अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत ये भारोपी परिवार की भाषाएं हैं। हमारा आंसर सही हो जाएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्राचीन संस्कृत, सौरसैनी, लौकिक संस्कृत, पश्चिमी हिंदी। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए।
निम्नलिखित भाषाओं में उनके परिवार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। परिवार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आई प्राचीन संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत आई है, फिर शौरसेनी आई है, फिर पश्चिमी हिंदी आई है। ये उनका विकास क्रम है। तो ये वाला कौन सा है? ए, सी, बी और डी। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? निम्नलिखित में से प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है? तो इसमें से आर्य भाषा कौन सी है? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश या वैदिक संस्कृत। यूपीएसआई 2014 14 दिसंबर 2017 को क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय भाषा आर्य भाषा कौन सी है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, वैदिक संस्कृत। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? जो प्राचीन आर्य भाषा है वो है वैदिक संस्कृत। ऋजुवेद में इसका जो प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत प्राप्त होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? अपभ्रंश, पंजाबी, प्राकृत, संस्कृत। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो पंजाबी है, वो प्राचीन भाषा नहीं है। क्यों? जबकि संस्कृत है, जो अपभ्रंश है या प्राकृत है, ये प्राचीन भाषाएं हैं। और इसका जो विकास हुआ है पैशाची अपभ्रंश से हुआ है। इधर से लेना देना इसका नहीं। नेक्स्ट, भारतवर्ष की आदि भाषा है। भारतवर्ष की आदि भाषा है लौकिक संस्कृत, प्राकृत, वैदिक संस्कृत, अपभ्रंश। आदि भाषा, आदि मीन्स पुरानी भाषा। पुरानी भाषा कौन सी है? यह है वैदिक संस्कृत। यह है वैदिक संस्कृत। सबसे पहले जो भारत की जो भाषाएं हैं उनकी बात हम बताएं तो उनका जो विकास है वो हम बताते हैं। तो इनकी लिपि है वो देवनागरी है। पहले सबसे पहले वैदिक संस्कृत आया, फिर लौकिक आया, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर आधुनिक आर्य भाषाएं आई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। पाली, संस्कृत, हिंदी, अवहट्ट। पाली, संस्कृत, हिंदी, अवहट्ट। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सही हो जाएगा। पाली जो है वो सर्वप्रथम देश भाषा मानी जाती है। देश भाषा मानी जाती है। और भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में जो उपदेश लोगों को दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? जो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है वो कौन सी है? पाली जो है वो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। जो संस्कृत की प्रथम भाषा अपभ्रंश रही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल कौन सा है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। आर्य भाषा काल कौन है? ए वाला आंसर सही हो जाएगा। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण कौन है? पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण कौन है? कच्चायन। कौन है? कच्चायन।